प्रिय छात्रों, विगत 3 दिनों से हम लोग पद परिचय इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के लिए यह बिंदु है जिसमें हम लोगों ने पहले दिन पदों के सामान्य परिचय अर्थात किसी भी पद का हम कितने रूपों में परिचय प्राप्त करते हैं, और अगले 2 दिनों में हमने यहाँ कुछ वाक्य लिखे और उन वाक्यों में दिए गए सभी पदों का परिचय प्राप्त किया। लेकिन आज थोड़ा सा इसका प्रारूप हम बदलेंगे और आज जो वाक्य लिखेंगे उसमें कुछ चुने हुए पदों का परिचय प्राप्त करना होगा। सबका परिचय आज प्राप्त नहीं करना रहेगा। 1, 2, 3 इस प्रकार से पद चुने जाएंगे, उनको रेखांकित किया जाएगा और उन्हीं पदों का हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले वाक्य लिखा जाए और इसके बाद में रेखांकित करके और संबंधित पदों का परिचय हम सब प्राप्त करते हैं। तो आज का पहला वाक्य है, यह किताब मेरी छोटी बहन की है। यह किताब मेरी छोटी बहन की है। अब इसमें हम उन पदों को रेखांकित करेंगे जिनका परिचय हमें आज प्राप्त करना है। तो वह पद हैं यह और छोटी। ठीक है, तो इन 2 पदों का केवल आज परिचय प्राप्त किया जाएगा। तो जब हम किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, यह किताब, वह घड़ी, वह व्यक्ति, तो ये होता है उस किताब की विशेषता क्या है कि किताब यह है, अर्थात यह सार्वनामिक विशेषण है। पहली बात विशेषण है और दूसरा है सार्वनामिक विशेषण। तो इसको पहले हम लिखेंगे यहाँ पर यह और इसमें लिखेंगे सार्वनामिक या संकेतवाची भी कहते हैं इसको। विशेषण कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद में दूसरा आता है इसमें कि वचन कितना है, क्योंकि यह आया है और किताब है। किताबों की बात नहीं है, किताबें नहीं है, ये सब नहीं है। इसलिए इस सार्वनामिक विशेषण से ही ये पता चलता है कि किताब एक ही है, इसलिए यहां पर एक वचन हो जाएगा। अगला परिचय क्या होगा कि यह किसका विशेषण है, और वह विशेष है किताब। यह किसके बारे में कहा गया, किताब के बारे में कहा गया। तो यहां पर लिखना पड़ेगा किताब विशेष है, क्योंकि जहां भी विशेषण होगा वहां विशेष जरूर होगा। तो इसका विशेष क्या है, किताब है, अर्थात यह किताब के बारे में ही कहा गया है। इसका परिचय हो गया। अगला है छोटी। हम सब जानते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऊंचा नीचा, खट्टा मीठा, सुंदर असुंदर, ये सब क्या होते हैं, ये सब भी विशेषण होते हैं। तो यह भी क्या है, विशेषण है। और विशेषणों में इसका भेद क्या है, यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, इस प्रकार के जो विशेषण होते हैं उनमें यह गुणवाचक है, क्योंकि उस बहन की विशेषता है कि वह छोटी है।
गुणवाचक है। अब ये छोटी किसके लिए आया है? बहन के लिए आया है। क्योंकि बहन स्त्रीलिंग है इसलिए छोटी भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। और एक बहन के लिए है इसलिए यह विशेषण भी एक वचन का होगा। अब अंतिम बचता है कि इसका विशेष क्या है। यह विशेषण किसके लिए आया है? बहन के लिए आया है, अर्थात इसका विशेष बहन है। इसका विशेष बहन है। अर्थात बहन विशेष का यह विशेषण है। तो हमने देखा कि दो शब्द दो पद आज के वाक्य में थे, यह और छोटी। यह में सर्वनामिक विशेषण एक वचन और इसका विशेष है किताब। तीसरा छोटी यह विशेषण है, गुणवाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और इसका विशेष है बहन। अब अगला वाक्य लिखते हैं करके। जब वे घर पहुंचे तो रजनी पढ़ रही थी। अब इसमें किन किन वाक्यों को हम रेखांकित करेंगे ये पहले देखें। किन किन पदों को रेखांकित करना है। तो इसमें पद हैं वे घर और पढ़ रही थी। वे घर और पढ़ रही थी, ये इस प्रकार से। अब एक एक पद को हम लिखेंगे और उसका परिचय प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहले वे। अभी इसके पहले के वाक्य में आया था यह किताब मेरी छोटी बहन की है, ठीक है ना। तो यह क्या था? सर्वनाम विशेषण था। यहां भी यह विशेषण है। तो सबसे पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक, ये सर्वनाम है और पुरुषवाचक है। अब किस पुरुष का है? क्योंकि पुरुष तीन होते हैं। प्रथम पुरुष जिसे हम अन्य पुरुष भी जानते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो वह वे या फिर किसी का नाम, वो एक वचन हो या बहुत से लोग हो, ये सभी अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में आता है। तो इसको आप लिखेंगे प्रथम पुरुष। अब ये वे शब्द वह का बहुवचन है। इस शब्द से, इस पद से लगता है कि जिन लोगों के बारे में बात की जा रही है वो एक से अधिक है, अर्थात ज्यादा है। तो एक से अधिक होने पर फिर वो बहुवचन हो जाता है। तो यहां वचन में लिखेंगे बहुवचन, ठीक। अब इसके बाद में आता है कि यह लिंग कौन सा है। वे जब घर पहुंचे, क्रिया हमारी पुल्लिंग की है, इसलिए कर्ता भी पुल्लिंग का होगा। क्योंकि जब तक दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा वाक्य सही अर्थ नहीं देगा, ठीक है। तो हम ध्यान दें तो ये हो जाएगा यहां पर पुल्लिंग।
अब आगे इसमें क्या बचता है? पहुंचने वाला कौन है? वह किसके बारे में आ गया है? किसके लिए कहा गया? पहुंचने वाले के लिए कहा गया। इसलिए जो पहुंचने वाला जो क्रिया है, पहुंचना क्रिया है, उसका एक कर्ता है, अर्थात एक कर्ता कारक है। यह कर्ता कारक है। और किस क्रिया का यह कर्ता है? पहुंचे क्रिया का कर्ता है। अब इसको हम यहां लिखेंगे पहुंचे क्रिया का कर्ता है। अगला शब्द है घर, अगला पद है घर, इसको हम पद मानते हैं यहां पर। अब घर क्या है? एक स्थान में रहने का, तो उस हिसाब से संज्ञा हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको संज्ञा। अब संज्ञा में क्योंकि इस घर का कोई विशेष नाम नहीं है, हम सब जानते हैं कि घरों के भी नाम हुआ करते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन, वो भी तो एक घर ही है, तो उसका नाम है। इलाहाबाद में आनंद भवन मोतीलाल नेहरू जी का घर था। तो इस प्रकार से वो नाम इसमें नहीं दिया है, इसलिए सामान्य में आएगा। और जो वस्तुएं, जो लोग सामान्य में आते हैं, वह जातिवाचक माने आते हैं। यहां पर लिखेंगे जातिवाचक। ये संज्ञा है और जातिवाचक है। इसके अलावा क्या है? घर पुल्लिंग है, एक वचन है, और यह कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का जो परसर्ग है को, वह छिपा हुआ है। अगर ध्यान से पढ़ें, ध्यान दें, तो इसका अर्थ निकलता है वह घर को पहुंचे। इसलिए यहां पर उसका परसर्ग छिपा है, कहीं कहीं परसर्ग लिखा जाता है और कहीं कहीं परसर्ग का लोप कर दिया जाता है बिना परसर्ग, लेकिन परसर्ग का मतलब वहां पर लिया जाता है। तो यह कर्म कारक है। दूसरी बात, इसको आप दूसरे अर्थों में भी देख सकते हैं। यह पहुंचे क्रिया से पहले लगा हुआ है, अर्थात यह पहुंचे क्रिया का भी कर्म है। तो अगर पहुंचे का हमको पद देना होता, पद परिचय, तो हमें लिखते कि पहुंचे सकर्मक क्रिया है और उसका कर्म है घर। लेकिन यहां पहुंचे का नहीं करना, घर का करना है, तो कर्म तो है, अगली क्रिया का यह कर्म है। तो इस प्रकार से इसका परिचय हो गया। अब आगे है पढ़ रही थी, यहां से आगे पढ़ रही थी, ये पूरा है। तो सबसे पहले तो पढ़ना क्या है? शब्दों के भेद की दृष्टि से यह कार्य है, और कार्य का अर्थ होता है क्रिया, अर्थात पढ़ना एक क्रिया है। तो सबसे पहला इसको लिखेंगे हम क्रिया है। अब क्रिया जहां पर आएगी वहां उसका काल भी आएगा, अर्थात क्रिया किस काल में हो रही है या हुई है। तो थी लगा है, इसका माने ये पहले की बात है, इस समय की बात नहीं है।
आगे आने वाले समय की बात नहीं है, जो समय बीत चुका है उसमें कार्य हो रहा था, तो हम इसको लिखेंगे कि भूतकाल की क्रिया है। अगला इसका काल में हो जाएगा भूतकाल। अब भूतकाल में भी क्रियाएं दो प्रकार से संपादित होती हैं। जैसे यहां पर अगर वाक्य होता कि जब वे घर पहुंचे तब तक उसने पढ़ लिया था, तो पढ़ लिया था इसका माने क्या हुआ कि उनके घर पहुंचने से पहले उसका कार्य पूरा हो गया था, रजनी का कार्य पूर्ण हो गया था। लेकिन यहां कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, यहां पर कार्य चल रहा था, कार्य में एक निरंतरता दिखाई पड़ रही थी, कार्य समाप्त नहीं हुआ था, वो लगातार चल रहा था। जब पहुंचे तो पढ़ाई का कार्य जारी था। इसलिए भूतकाल के बाद इसका एक और परिचय हम लिखेंगे, जिसको लिखेंगे सातत्य बोधक या निरंतरता बोधक। अर्थात कार्य सतत चल रहा, सतत माने लगातार, तो उसी से रूप बना सातत्य। ठीक है ना, एक निरंतरता का बोधक है। यहाँ पर पढ़ रही थी, खेल रही थी, गा रही थी, इसका माने कार्य हो रहा था, कार्य बंद नहीं था, तो ये सातत्य बोधक हो गया। अब अगला क्या है, लिंग कौन सा है, जो कि पढ़ रही थी और कौन पढ़ा था, रजनी। तो जब कर्ता स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की हो जाएगी। तो यहां पर अब आएगा स्त्रीलिंग। तो हमने इतने रूप प्राप्त किया, पहले क्रिया है, भूतकाल की है, सातत्य बोधक है और यह स्त्रीलिंग है। अब पढ़ने वाले कितने थे, पढ़ कौन रहा था, वह यानी रजनी। रजनी कितनी थी, अकेली थी, एक थी। पढ़ रही थी ऐसा नहीं है, पढ़ रही थी इसका अर्थ है कि पढ़ने वाला एक ही था। तो जब पढ़ने वाला एक था यानी कर्ता एक था, तो क्रिया भी उसके साथ एक की ही लगेगी, अर्थात वह भी एक वचन की होगी। तो यहां पर वचन में हम लिखेंगे एक वचन। अब इतना हो गया। अब इसके बाद में ये देखेंगे कि यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, सीधा सीधा कहा गया है या घुमा कर कहा गया है। तो हमें पढ़ने पर इसको पाते हैं कि वाक्य बिल्कुल सीधा है, इसमें कहीं कोई घुमावदार नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। तो इसको हम कहेंगे, इसमें वाच्य क्या है, एक कर्तृवाच्य है। वाच्य का अर्थ होता है किसी भी कथन को, किसी भी बात को कहने का ढंग, कि हम वह बात किस तरह से कह रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि अप्रत्यक्ष कर रहे हैं। फिर मैं कहना चाहूंगा कि इसे अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो वही है यहाँ। अब यह पुरुष कौन सा है क्रिया में, क्योंकि रजनी के लिए आया है और रजनी एक नाम है और वह अन्य पुरुष का करता है, यानी प्रथम पुरुष का करता है, इसलिए यह क्रिया भी प्रथम पुरुष की क्रिया मानी जाएगी। प्रथम पुरुष क्रिया, भूतकाल, सातत्य बोधक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य और प्रथम पुरुष, इतना हो गया। अभी जो बचा है आगे कि यह किस कर्ता की क्रिया है, अर्थात पढ़ रही थी, इस क्रिया का कर्ता कौन है, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि रजनी कर्ता की
यह क्रिया है। तो हमने देखा कि पढ़ रही थी का जो परिचय हमने कितने रूपों में प्राप्त किया, कितने पदों में प्राप्त किया। क्रिया है, भूतकाल की क्रिया है, निरंतरता बोधक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य, प्रथम पुरुष और रजनीकर्ता के लिए इस क्रिया का प्रयोग हुआ है। यह इसका परिचय हो गया। अब अगले वाक्य पर हम आते हैं और अगला है जल्दी चलो गाड़ी आने वाली है।